नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्ट्रीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का बिहार करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जामिनेशन बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से इस वीडियो से आपको अपने मेंस आंसर में भी पुट ऑन करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? बेरोजगारी दर में आई गिरावट, कई राज्यों से बेहतर है हमारी स्थिति, बिहार की स्थिति। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है न्यूज़। 3 महीने के बाद बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी महीने में बिहार में बेरोजगारी दर 13.3% रही। यह दिसंबर 2021 की तुलना में 2.7% कम है। उस महीने बेरोजगारी दर 16% थी। 2021 में अप्रैल के बाद बेरोजगारी दर में लगातार इजाफा हो रहा था। गत साल के अंतिम महीने में यह 16% पहुंच गया था। यह पिछले साल का उच्चतम स्तर था। ठीक है, तो लास्ट ईयर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था हमारे स्टेट में टिल दिसंबर ये 16% था। तो अभी ये थोड़ा सा इसमें गिरावट दर्ज की गई है। आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है। अन्य राज्य की तुलना करें तो बिहार की हालत दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और त्रिपुरा से बेहतर है। इन राज्यों में जनवरी में बिहार की तुलना में अधिक बेरोजगारी रही। ऑब्वियसली 23.4% के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। राजस्थान में यह दर 18.9% है। देश में यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो हरियाणा टॉप पे है और उसके बाद राजस्थान है। बिहार के संदर्भ में दो ऐसे पहलू हैं जिनसे क्यों हुआ ये सुधार, उसका कारण भी मेंशन्ड है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्यों हुआ ये बेरोजगारी दर में सुधार हुआ, ये क्यों हुआ है। बिहार के संदर्भ में दो ऐसे पहलू हैं जिनमें से एक है असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हो पाए। पहला, बालू उत्खनन की इजाज़त मिलने के बाद इसकी कमी बहुत हद तक दूर हो गई। सरकारी और निजी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां बढ़ी और इससे रोज कमाने खाने वाले वर्ग को काम मिला। दूसरा क्या था? दूसरा रीज़न ये है कि मनरेगा का बकाया मजदूरी का भुगतान किया गया, सम्मान मद की राशि भी दी गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को काम मिला जाने लगा। और तीसरी लहर की पाबंदियां के पहले और दूसरे दौर में भी की तुलना में ढीली है। इसके कारण कामकाज पर असर पड़ा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कोविड के वजह से असर पड़ा, बट स्टिल दो रीज़न बताया जा रहा है। एक तो बालू का उत्खनन का आदेश मिला तो उससे बहुत ज़्यादा वर्क जनरेट हुआ, प्लस मनरेगा की जो मजदूरी में बकाया राशि थी वो सब भी दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पासपोर्ट बनवाने में सिवान का स्थान अव्वल। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पासपोर्ट बनाने में बिहार में कौन सा ज़िला जो है वो टॉप कर रहा था। ठीक है, तो देख लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्थिति में सुधार का असर पासपोर्ट विभाग में भी देखा गया। 2020 के मुकाबले 2021 में पासपोर्ट बनवाने वाले की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक 2021 में बिहार में करीब 90,000 ज़्यादा लोगों ने पासपोर्ट बनवाए। पासपोर्ट बनवाने में सिवान अव्वल रहा, जबकि पटना तीसरे स्थान और गोपालगंज दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो ये हो गया। कौन सा है सबसे फर्स्ट है सिवान। ठीक है, सिवान है सबसे फर्स्ट। फिर आपका आ रहा है गोपालगंज। ठीक है, और पटना एसजीपी गोपालगंज, फिर पटना। ओके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे और भी डेटा था। सिवान में 34,899, गोपालगंज में 30,697, पटना में 23,820 लोगों ने, मुजफ्फरपुर में 12,015 लोगों ने, बेतिया में 9,463 लोगों ने, गया में 6,991 लोगों ने, पूर्णिया में 6,790 लोगों ने। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है कि सारण में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का शिलान्यास होगा कल मतलब कि 5 फेब को होगा। कहाँ पे हो रहा है? सारण में। क्या चीज़ का शिलान्यास हो रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ठीक है, इंटरनेशनल पोर्ट का शिलान्यास होगा कल के दिन सारण में। ठीक है, न्यूज़ देख लेते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा जलमार्ग
परियोजना के तहत सारण जिला स्थित कालूघाट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई लेवल बंदरगाह का शिलान्यास शनिवार को पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गायघाट स्थित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से करेंगे। ये जो एरिया है ये कितना है, 13.17 एकड़ भूखंड में करीब 78.5 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल 2 साल में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये शिलान्यास होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, बीपीएससी में ये आराम से ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वो सारण में बनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। होपफुली जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे उसको कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, ये पीडीएफ चाहिए होगा, चैनल को विज़िट कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।